नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं विशेषण। आपको पता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य भेद दो हैं, विकारी अविकारी। विकारी में संज्ञा हम पढ़ चुके, सर्वनाम हम पढ़ चुके। आज हम बात करते हैं तीसरा भेद विशेषण। और ये ऐसे तो पूरा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पद परिचय के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं। लाइक करना आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आगे जरूर बढ़ाएं और देखें जरूर। विशेषण का मतलब है, देखो विशेषण में आप देखो विशेष छुपा हुआ है। विशेषण में क्या छुपा हुआ है? विशेष। विशेष शब्द पढ़ते ही कहाँ कुछ अलग है। विशेष का मतलब क्या है? कुछ अलग से है, कुछ तो बात है, इसलिए वो विशेष है। तो विशेषण शब्द का मतलब हो गया ऐसे शब्द। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, दोनों पढ़ चुके हम, उनकी विशेषता बताए। उनकी क्या बताए? तो विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये सब छोटी सी बात है। अब हम बात करते हैं कि विशेषण का मुख्य जो एक शब्द है, उस शब्द को हम देखें और पहचान जाए कि हाँ विशेषण है। उसके लिए हमें क्या करना है? एक शब्द को आप याद कर लीजिए, या तो कैसा या फिर कितना। ये दो शब्द आप याद करें, कैसा और कितना। आप इन दोनों शब्दों को अगर याद कर लेते हैं, एक हद तक विशेषण में आप सफल हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बोलता हूं कि मोहन अच्छा लड़का है। अब आप उससे पूछो उस वाक्य से कैसा लड़का, आपको उत्तर मिलेगा अच्छा, मतलब ये विशेषण है। इस कैसा का जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण है, इस कितना का जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण है। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। आपको पता है मुख्य चार भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। इनको हम याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। GS और यहां लिख दो PS। क्या हो गई? GS PS। मैं यहां लिखता हूं इसको, फिर डालूंगा मैं GS PS। ये आपके सामने एक नई ट्रिक आ गई। क्या ट्रिक है भाई? G से गुणवाचक, S से संख्यावाचक, P से परिणामवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ध्यान देना इस पर। परिमाणवाचक। हाँ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? S से सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इस शब्द को आप याद रख सकते हैं ना? क्या शब्द है? GS PS। विशेषण क्या है? GS PS। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुणवाचक। देखो नाम में क्या आ रहा है? गुण। और इस गुणवाचक में कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर उनको हम याद कर लेते हैं तो पूरा हम याद कर सकते हैं। कैसे? कि जो विशेषण है उसमें कितने भेद हो सकते हैं? गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, दशा, आकार, अवस्था, स्थान और काल। गुण का मतलब से अच्छा, बुरा, काला, बड़ा, खट्टा, कठोर,
सुगंधित, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। दशा में बूढ़ा, जवान, बीमार, स्वस्थ। अवस्था बूढ़ा। स्थान में देसी, परदेसी, ऐसे। और काल का मतलब नवीन, प्राचीन, इस प्रकार से ये जितने भी शब्द मैंने बोले वो सब किसमें आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। कौन कौन से? अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, छोटा, बड़ा, खट्टा, मीठा, कठोर, नरम, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, नया, पुराना, बूढ़ा, अधेड़, जवान, प्रौढ़, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, देसी, विदेशी, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, पुराना। ये सब किसमें आ गए? ये सब इसमें आ गए। अगर इन शब्दों का प्रयोग है तो आप लिख सकते हो कि ये गुणवाचक विशेषण है। और विशेष करके पद परिचय के लिए। पद परिचय के लिए कैसे? जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बोलता हूं, रमेश सुंदर है। कैसा? कैसा सुंदर, मतलब गुणवाचक। रमेश बुरा है। कैसा है? बुरा है, गुणवाचक। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से हम उसको पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक। संख्या देखो नाम में क्या है? संख्या। जिस अब विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। मतलब अगर संज्ञा और सर्वनाम को हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर हम उनको गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक है, और गिन नहीं सकते तो फिर संख्यावाचक नहीं है। अब संख्यावाचक के भी हमने दो भेद कर दिए। कौन कौन से भेद कर दिए? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मैं कहूं 5 चौक। चौक संज्ञा है, कितनी है? 5, संख्यावाचक। और 5 कमरे, कमरे जगह है, स्थान है, संज्ञा है। 5 क्या है? संख्यावाचक। अब ये पता आप करोगे कि वो संख्या निश्चित है या फिर अनिश्चित है। अगर मैं बोलता 5 कमरे, आप कहोगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन मैं कहूं कुछ कमरे, अब कुछ में तो पता नहीं है कितने हैं, 2 है, 5 है, तो फिर आप कहोगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये तो बहुत छोटी सी बात हम पता कर सकते हैं। कर सकते हो क्या? अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित, और पता नहीं है तो अनिश्चित। जैसे आप कहो कि आज मैंने 5 केले खाए, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन बहुत सारे केले, बहुत सारे केले कितने पता ही नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में 3 शब्दों को आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार के शब्द, अंक, अंक में क्या? 1 2 3 4, ये अंक हो गए। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से, 8वां, 9वां, 10वां। और आवर्ती का मतलब क्या होता है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से उसको हम बोलते हैं आवर्ती। तो ऐसे शब्द उसमें आ जाते हैं। जैसे एक वाक्य लिख देता हूं, मेरे पास 100 पुस्तकें हैं। तो ये 100 क्या है? ऐसे आपको अंडरलाइन करेगा वो। बताओ भाई, ये जो 100 है ये क्या है? आप कहोगे विशेषण है। विशेषण, विशेषण क्यों है? क्योंकि ये जो पुस्तक है ये संज्ञा है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? कितना? 100। तो ये संख्यावाचक हो गया। अब 100 तो निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। अगर मैं कहा कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो फिर होता अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे हम पता कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। 10वीं कक्षा क्रम सूचक है। कक्षा तो संज्ञा है, संज्ञा कौन सी? 10वीं, क्रम सूचक निश्चित वाचक। ऐसे अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक की। देखो बेटा, इस शब्द का मतलब आप समझ जाओ, दुविधा दूर हो जाएगी। इस शब्द का मतलब होता है नाप तोल। नाप और तोल। नाप तोल का मतलब इसमें 2 चीजें याद कर लो।
किलो और लीटर, दो तो याद कर सकते हैं, ग्राम, किलोग्राम और लीटर, इतना याद कर लो आप। कैसे? परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जैसे या फिर एक और चीज देख लो कि जिनको हम गिन सकते हैं वो तो हो गई संख्यावाचक, और जिनको हम गिन नहीं सकते वो आ जाएगी परिमाणवाचक में। ये भी एक इसका अंतर है। जैसे पानी है तो पानी को आप गिन नहीं सकते, वो संख्यावाचक नहीं है, आप पानी को माप सकते हो लीटर से, तो हो जाएगा परिमाणवाचक। जैसे मान लीजिए चीनी, मैं कहूं 5 किलो चीनी, अब ये 5 किलो क्या है? ये परिमाणवाचक है, क्योंकि नाप तोल है, तोल सकते हैं चीनी को। तो जितनी भी तोलने की चीजें हैं, नापने की चीजें हैं, वो सब परिमाणवाचक में आती है, याद रखना। गिनने की है संख्यावाचक में, गिनने की है तो संख्यावाचक। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, तो फिर किसमें आ जाएगा? परिमाणवाचक में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ओके, अब बढ़ते हैं बात, और वही बात इसमें है, निश्चित और अनिश्चित का मतलब। जैसे आपने कहा 5 किलो सब्जी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन आप कहोगे कुछ किलो सब्जी, थोड़ी सी सब्जी, बहुत सारी सब्जी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पक्का? अब आ जाओ सार्वनामिक। लोग इस शब्द को ऐसा मानते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा तुरंखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस शब्द को पढ़ो, सर्वनाम में इक प्रत्यय है और बन गया सार्वनामिक। मतलब इसका मूल शब्द क्या है? सर्वनाम। मतलब सर्वनाम के बाद में संज्ञा लगा दो, ये बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण। मतलब जब सर्वनाम विशेषण का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। लेकिन पहचानेंगे कैसे? उस वाक्य में सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द होना चाहिए। जैसे मेरा घर, मेरा क्या है? सर्वनाम, घर क्या है? संज्ञा। तो ये मेरा क्या हो गया? अब ये सर्वनाम नहीं रहा, अब ये बन गया विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। आसान है बेटा, बहुत आसान है। जैसे मैं कहूं ये है पुस्तक, ये है क्या है? ये है क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह के बाद पुस्तक आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं यह मेरी पुस्तक है, अब यह क्या है? वो केवल सर्वनाम है, क्योंकि यह के बाद संज्ञा नहीं, यह के बाद भी सर्वनाम है। यह सर्वनाम मेरी पुस्तक, और मेरी क्या है? वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि मेरी के बाद पुस्तक आ गया, जो कि एक संज्ञा है। तो इन चारों भेदों को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी एक और बात करते हैं, जो शायद आपको पता हो नहीं हो, वो दिक्कत नहीं है। एक तो क्या विशेषण, एक होता है प्रविशेषण। याद करो, ये कितनी बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? इसका तो आपने बता दिया, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन प्रविशेषण क्या कहलाते हैं? इसमें आप लिख दो कि विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं वह बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें अगर अच्छा पूछोगे तो आप कहोगे विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अगर बहुत पूछेंगे तो आप कहोगे कि ये बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसलिए बहुत क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रविशेषण।
कर सकते हो ना। तो ये हो गया प्रविशेषण। एक और चीज मैं आपको बता दूं आज छोटी सी, कि जो विशेषण है उसकी 3 अवस्था होती है, ध्यान रखना। विशेषण, ये बातें बहुत जरूरी है, शायद आपको पता नहीं हो। विशेषण की अवस्था कितनी होती है? 3, याद रखना। विशेषण की 3 अवस्था है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक तो होती है मूला अवस्था, आप संधि पढ़ चुके हो, मूल अवस्था। एक होती है उत्तरावस्था, उत्तर अवस्था। एक होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। अब देखो, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। आप जो पढ़ते हो ना इंग्लिश में, पॉजिटिविटी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस प्रकार से उसको बोलते हैं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। जैसे मैं यहां पे लिखूं न्यून, ये मूल शब्द है। अब आपने जब इसका बनाओगे आप कौन सा उत्तर अवस्था, तो इसमें आपको क्या करना है, ये तर लगा देना है अंत में। और जब उत्तम अवस्था बनाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें तम लगा दोगे, न्यूनतम। ध्यान रखना कैसे, मूल अवस्था में मूल शब्द से न्यून। मान लीजिए यहां होगा अधिक। अब आपसे कहा कि अधिक मूल अवस्था है, आप इसकी उत्तरावस्था बताइए, आप इसमें केवल तर लगा दो, क्या हो जाएगा, अधिकतर। अगर आपसे कहे इसकी उत्तम अवस्था बताओ, तो आप इसमें केवल तम लगा दो और ये क्या हो जाएगा, अधिकतम। जैसे महान, तो महानतर और महानतम, इस प्रकार से हम तम और तर लगा करके इसकी जो अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उसको पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हो गया।